हाय दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इम्पोर्टेंट भी है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी एक्सपैट्रिएट अभी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है LRI। LRI का मतलब है लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सऊदी लेबर लॉ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो ये चेंजेस का डिटेल्स आज रिलीज़ हुआ है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको वन बाय वन बता दूंगा। ठीक है, तो लेबर रिफॉर्म्स में मेनली 3 चीज़ें आए हैं, 3 थिंग्स। फर्स्ट वन, पहला है एम्प्लॉय मोबिलिटी। ये एम्प्लॉय मोबिलिटी एम्प्लॉय की एक कंपनी से दूसरी कंपनी के चेंज की प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड वन, ऑटोमेटिक एक्सिट री एंट्री, ताकि पहले तो आपको एक्सिट री एंट्री लेने के लिए आपकी कफील या आपकी कंपनी, आपकी स्पॉन्सर की ऑथराइजेशन चाहिए था, कि वही आपको एक्सिट री एंट्री निकाल सकते थे। तो वो अब एम्प्लॉय कर सकते हैं, ये है दूसरा। और लास्ट वन, ऑटोमेटिक एक्सिट वीज़ा, यानी कि जैसे कि एक्सिट री एंट्री, आपको एक्सिट वीज़ा भी पहले तो आपका कफील का ऑथराइजेशन चाहिए था, आपको एक्सिट जाने के लिए अपने आप ले सकते हैं अभी। तो ये 3 चीज़ हैं, तो वन बाय वन इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले है एम्प्लॉय मोबिलिटी, ताकि एक एम्प्लॉय यानी कि एक लेबर अपनी कंपनी से दूसरे कंपनी में चेंज करने का प्रोसीजर। तो चेंज करने में क्या क्या फॉलो करना है उसको। ठीक है, तो फर्स्ट वन, वर्कर मस्ट बी एन एक्सपैट्रिएट दैट इज़ वर्किंग अंडर सऊदी लेबर लॉ सिस्टम। मतलब वो एम्प्लॉय सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक सऊदी में काम करने वाला होना चाहिए। ओके। सेकेंड वन, द वर्कर मस्ट कंप्लीट ए टोटल ऑफ 1 कैलेंडर ईयर अंडर द करंट सर्विस प्रोवाइडर करंट एम्प्लॉयर। मतलब अब जो भी कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं उसमें 1 साल कंप्लीट करना जरूरी है। थर्ड वन, द वर्कर मस्ट हैव ए वैलिड ड्यूली अटेस्टेड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम पहले वीडियो में कहा था कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फोर्थ वन, द वर्कर मस्ट बी प्रेजेंटेड ए जॉब ऑफर बाय द न्यू एम्प्लॉयर थ्रू क्यूवा पोर्टल। क्यूआ पोर्टल मतलब एक न्यू पोर्टल है जॉब मतलब जॉब कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करने का। तो जो भी कंपनी में आप जा रहे हैं वो कंपनी वाला नया कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ, जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट है वो एक QIWA पोर्टल में अपलोड करना ज़रूरी है। और लास्ट वन, वर्कर मस्ट सबमिट ए नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट टू द करंट एम्प्लॉयर। यानी कि अभी जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी में आपको एक रेसिग्नेशन मतलब नोटिस पीरियड जो भी है वो आपको सेटिस्फाई करना है। तो ये 5 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्लियर है। एम्प्लॉय मोबिलिटी की 5 पॉइंट्स में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्कर सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक सऊदी अरेबिया में वर्कर टोटल 1 साल जो एक्सिस्टिंग कंपनी है उसमें कंप्लीट करना चाहिए। वर्कर के पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और नया कॉन्ट्रैक्ट वीवा पोर्टल में अपलोड करना है और एम्प्लॉय का जो नोटिस पीरियड है वो सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपके पास है तो आप नया कंपनी में जा सकते हैं। और इसमें एम्प्लॉय मोबिलिटी में एक और है, वर्कर को दूसरी कंपनी में जाना है बिना अपना कफील या कंपनी को इन्फॉर्म करके। उसमें 7 कंडीशन लिखा है। अगर ये 7 कंडीशन है आपके पास तो आप स्पॉन्सर या कंपनी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली जा सकते हैं डायरेक्टली। तो उसमें क्या है, 7 कंडीशन है, 7 पॉइंट्स है। फर्स्ट वन, हैविंग नो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके पास कोई रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेकेंड, 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सैलरी, मतलब आपको 3 महीने के लिए कंटिन्यूसली आपको सैलरी नहीं मिला है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इफ़ द एम्प्लॉयर इज एब्सेंट ड्यू टू ट्रैवल, इम्प्रिजनमेंट और डेथ, अगर आपकी स्पॉन्सर या कफील अब्रॉड है, कहीं दूर है, डेथ पे है और जेल में है, ये सब रीज़न है तो आप चेंज कर सकते हैं।
बिना परमिशन। अगर आपका वर्क परमिट वीज़ा एक्सपायर है तो भी आप चेंज कर सकते हैं बिना परमिशन। और अगर आपके एम्प्लॉयर और वर्कर के साथ एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा हुआ है, तब भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो भी आप चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपका करंट एम्प्लॉयर लोकल ट्रांसफ़र दे रहे हैं तो भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 सेक्शन है एम्प्लॉय मोबिलिटी का, जॉब चेंज का। अभी नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेटिक एक्सिट री एंट्री। ऑटोमेटिक एक्सिट री एंट्री, पहले तो आपको पता होगा कि आपकी कफील या कंपनी को निकालना था एक्सिट री एंट्री, अभी वो ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय ही ले सकते हैं एक्सिट री एंट्री। तो उसमें कंडीशंस क्या है? वर्कर मस्ट बी एन एक्सपैट्रिएट दैट इज़ वर्किंग अंडर द सऊदी लेबर लॉ सिस्टम। जैसे फर्स्ट वन, सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक काम करना चाहिए। सेकेंड वन, वर्कर मस्ट हैव ए वैलिड रेसिडेंस वीज़ा, मतलब आपको अगर इकामा है तो आपके पास ऑलरेडी रेसिडेंस वीज़ा है। थर्ड वन, वर्कर मस्ट हैव ए ड्यूली अटेस्टेड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले कहा था आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फोर्थ वन, पेमेंट ऑफ फीस, मतलब आपको एक्सिट री एंट्री का फीस पे करना है। फिफ्थ वन, एक्सपैट्रिएट वर्कर मस्ट हैव नॉट एनी आउटस्टैंडिंग फाइन्स और फीस, मतलब आपके कोई मुखालिफा है, फ़ाइन है, ट्रैफिक वायलेशन है, तो वो फिल करके आपको एक्सिट री एंट्री लेना है। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक्सिट री एंट्री कहाँ से आपको अप्लाई करना है? अपशेयर पोर्टल से। अपशेयर पोर्टल से आपको एक्सिट री एंट्री अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, कैसे ऑब्टेन करते हैं आपका एक्सिट री एंट्री। अभी वो आपके कफील की परमिशन नहीं चाहिए, आपके पास आप सऊदी लेबर लॉ फॉलो करके आप सऊदी में काम कर रहे हो, आपके पास वैलिड रेसिडेंस वीज़ा होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपको फ़ीस पे करना है और आपका कोई मुखालिफा नहीं होना चाहिए सिस्टम में। और लास्ट, अपशेयर पोर्टल के थ्रू आप ये एक्सिट री एंट्री निकाल सकते हैं। और लास्ट, एक्सिट वीज़ा। एक्सिट वीज़ा कैसे निकाल सकते हैं? एक्सिट वीज़ा के लिए भी जो मैंने एक्सिट री एंट्री का बताया था, सेम प्रोसीजर है। आपके पास आप सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक सऊदी में काम करने वाला होना चाहिए और आपके पास एक रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए और आपके पास एक ड्यूली अटेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपके कोई फाइन्स ड्यूज कुछ नहीं होना चाहिए। और लास्ट, डिक्लेयर, आपको अपशेयर के थ्रू डिक्लेयर करना है कि आपको एक्सिट जाना है, फाइनल एक्सिट जाना है और आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए क्लियर है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसमें रिप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी जो भी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी वेकेशन जाना चाहते हैं और फाइनल एक्सिट जाना चाहते हैं वो लोग के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेशन रहा। तो आप जल्द के जल्द जो भी आपको करना है जल्दी कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अलविदा।